हेलो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, फार्मास्यूटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखो, फार्मास्यूटिक्स में लैटिन टर्म से क्वेश्चन बनता है ना। तो लैटिन टर्म्स के और प्रिस्क्रिप्शन के जो है इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, है ना। मोस्टली पीवाईक्यू है जो कि आपके एग्जामिनेशंस जो होते रहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, उनमें पूछे गए हैं। तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का है जैसे कि तुम्हारा, है ना, हरियाणा में बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है ना। उड़ीसा है आप लोगों का, उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। हिमाचल में जैसे कि तुम्हारी वैकेंसी आई हुई है। और भी जैसे कि महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलने वाली है वैकेंसी। तो ये जितने भी आपके स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, है ना, और बाकी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं हमारे फार्मासिस्ट के, सभी के लिए हमारे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यूपी में भी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम की डेट भी आपको मिली हुई है। ठीक है, तो सभी के लिए देखो ये बेसिक सा, देखो लैटिन टर्म्स के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए ना बच्चों। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है इस वीडियो में। ओके, तो इनके थ्रू जो है हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, और बाकी अगर बच्चों आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, अभी देखो इसके क्वेश्चंस लैटिन टर्म्स के। ओके, लैटिन टर्म्स और उसमें प्रिस्क्रिप्शन के भी आ जाएंगे। ओके, कर विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट ना, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस, है ना। फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन, देखो प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट्स होते हैं ना, तो इसमें आरएक्स आता है जिसका में क्या सुपरस्क्रिप्शन, सुपर ऊपर, सबसे ऊपर सबसे पहले आरएक्स होता है, इसका मतलब टेक दो या यू टेक होता है, ये सुपरस्क्रिप्शन में आता है। उसके बाद आपके इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सबस्क्रिप्शन होता है जिसका मतलब डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है। और एक सिग्नेचुरा होता है जिसका मतलब रहता है डायरेक्शन टू द पेशेंट बच्चों के। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 हो गया। अब इंस्क्रिप्शन, इन से इंस्क्रिप्शन और इन से इंग्रेडिएंट्स आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है भाई? रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है हमारे एग्जाम में, प्रिस्क्रिप्शन इज आ, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्शन का बता दी मैंने तुमको, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचुरा। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर एक्स? तो क्या बताया, आर एक्स सुपरस्क्रिप्शन में आता है। आर एक्स का मतलब टेक दो यू टेक होता है, और ये सुपर में आता है सुपरस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के तो इंग्रेडिएंट्स हैं भाई, और सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है, सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। आप लोगों को याद रखना है। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ड्रग इज डिस्पेंस्ड इन सुटेबल फॉर्म, है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन की जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है बच्चों, उसमें कौन से फेज में जो होता है प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करता है सुटेबल फॉर्म में? कंपाउंडिंग में, कलेक्टिंग एंड रिसीविंग द मटेरियल, रिसीविंग या रीडिंग एंड चेकिंग। तो आपका जो कंपाउंडिंग होता है बच्चों, कंपाउंडिंग का जो होता है प्रिस्क्रिप्शन का, उसमें प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करते हैं सुटेबल फॉर्म में, दिस इज कंपाउंडिंग। कह रहे विच द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन और टू फॉर्म इट टू वैलिड। कह रहे प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड होने से तुम्हें कैसे पता लगेगा भाई तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है ना। कह रहे सिर्फ मेडिसिन का नेम हो तो वैलिड हो जाएगी, या फिर हाउ टू टेक द मेडिसिन ये लिखा हो तो वैलिड हो जाएगी, या क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस सिग्नेचर डॉक्टर। भाई तुम्हारे डॉक्टर के सिग्नेचर जब होंगे तो ही तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी बच्चों, वैलिड होगी। डॉक्टर के साइन जरूरी है भाई, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर डोज टू बी डिस्पेंस। देखो रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन एम्स रायपुर में पूछा गया। उसके बाद अभी ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, वो उड़ीसा के 2024 में पूछा गया था। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर वही है तुम्हारा, मैंने तुमको बता दिया अभी, ये होता है सब्सक्रिप्शन होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट की बात कर रहे हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर इंग्लिश मीनिंग ऑफ एंटी साइबोज यूज इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। एंटी, ये जो है ना साइबोज वाले जो एंटी साइबोज है ना, एंटी का मतलब होता है बिफोर होता है, साइबोज का मतलब होता है फूड या मील होता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें मील दिया हुआ, बिफोर मील होता है। इंटर साइबोज का मतलब बिटवीन मील होता है, और पोस्ट साइबोज मतलब आफ्टर मील होता है। ये बहुत बार आता है, पोस्ट साइबोज मतलब आफ्टर मील, इंटर साइबोज बिटवीन मील, और एसी एंटी साइबोज मतलब बिफोर मील। पोस्ट मतलब आफ्टर, एंटी मतलब बिफोर, याद रखना, है ना।
बाकी बॉइलिंग वाटर लेफ्ट ईयर ट्वाइस अ डे, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। फिर लैटिन टर्म ओमनी, ओमनी का मतलब होता है एवरी, मैंने मतलब मॉर्निंग, ओमनी मैंने का मतलब बताओ अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट। ओमनी मैंने, ओमनी मतलब एवरी मॉर्निंग होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह व्हाट इज आर एक्स सिग्निफाई ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन लेबल, तो आर एक्स बताया, आर एक्स का मतलब होता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन में आता है, तो क्या है ये, रिकॉर्ड है, रिक्वेस्ट है, रिफिल है, या ये प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन में आता है बच्चों हमारा आर एक्स, मतलब टेक दो यू टेक होता है। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन टर्म कॉमनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ, देखो एंटी साइबोज का दोबारा से पूछा, एंटी का मतलब बिफोर है ना, और साइबोज का मतलब मील या फूड, तो वही आ जाएगा बिफोर मील या बिफोर फूड बोल दो, है ना। ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप को बोलते हैं, ऑरेस्टिली होता है बच्चों के। नेक्स्ट है डैश ड्रॉप्स यूज इन ओटिक कैविटी, ऑटिक वर्ड आता है बच्चों ईयर के लिए, कौन से ड्रॉप्स होते हैं ओटिक, ये आई होगा, ईयर होगा, नेजल होगा या नन होगा, है ना। तो ओटिक से आप ईयर याद रखना, ईयर के लिए होती है, ईयर ड्रॉप्स आर यूज इन ओटिक कैविटी। ओके, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करने, इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकामेंट, वही है फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन कौन से पार्ट में बताए हमने, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, डायरेक्शन तो फार्मासिस्ट, सब सुपर में आर एक्स आता है बच्चों, इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन मतलब कि बी करेक्ट है, सब्सक्रिप्शन। कह रहे फॉलोइंग फार्मेसी टर्म रेफर्स टू ओरल, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए OUPO OR या UD, है ना, तो ये होता है PO, पर ओस होता है, इसका मतलब ओरली, PO पर ओस जिसका मतलब ओरली होता है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोल्ड इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन के तो इंग्रेडिएंट्स मैंने तुमको बताया बच्चों, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स करेक्ट है, नेम एंड एज हो जाएगा, सिग्नेचर एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, तो ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो गया। इंस्क्रिप्शन से इंग्रेडिएंट्स याद रखो, इनसे, है ना। व्हाट डज आर एक्स सिंबल एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, वही आर एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, टेक दो, जो कि इसमें लिखा हुआ है, या फिर यू टेक भी होता है। ओके, कई ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। ओके, रिपीट वार्निंग एंड डोजेस नहीं हो, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इन ए प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन BID, बिस इन डाई, BID होता है बिस इन डाई, क्या मतलब है, 4 टाइम्स अ डे, 1 डे, 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, बिस इन डाई होता है 2 टाइम्स अ डे, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। देखो 1 डे के लिए सैमल इन डाई होता है, बिस इन डाई ट्वाइस अ डे, टर इन डाई TID 3 टाइम्स अ डे, क्वार्टर इन डाई QID 4 टाइम्स अ डे होता है। ओके, मेन पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मेन पर्पस क्या होता है बच्चों, प्रोवाइड करना रेसिपी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकेशन, इन्फॉर्म करना फार्मासिस्ट को अबाउट ड्रग के प्राइस के बारे में, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट हाउ टू टेक मेडिकेशन से, डॉक्यूमेंट करना एक डायग्नोसिस को, है ना। तो मेन पर्पस हमारे प्रिस्क्रिप्शन का होता है कि भाई एक पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि भाई उसे दवाएं कैसे लेनी है ना, इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट को हाउ टू टेक अ मेडिकेशन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा फ्रेज टेक 2 कैप्सूल्स 3 टाइम्स अ डे, है ना, अभी हमने देखा TID टर इन डाई 3 टाइम्स अ डे होता है, 2 कैप्सूल है ना टर इन डाई, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पार्ट हो, अच्छा ये कौन से प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में आएगा, भाई सुपरस्क्रिप्शन में आएगा ये तुम्हारा, है ना, या फिर तुम्हारा इंस्क्रिप्शन में आएगा, सिग्नेचरा में आएगा, या सब्सक्रिप्शन में आएगा। कह रहा टेक 2 कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे, ये तुम कह रहे हो पेशेंट को, है ना, टेक 2 कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे, तो ये हमारा सिग्नेचरा में आ जाएगा ना बच्चों, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट डज सिग या सिग्ना इंडिकेट इन प्रिस्क्रिप्शन, सिग का मतलब क्या है ना, पेशेंट का सिग्नेचर है, फिजिशियन का लाइसेंस नंबर है, डायरेक्शन फॉर टेकिंग द मेडिकेशन है, फार्मासिस्ट का डायरेक्शन है, सिग्नेचर डायरेक्शन होता है पेशेंट के लिए, मतलब कि डायरेक्शन है भाई कैसे मेडिकेशंस को लेना है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे प्रिस्क्रिप्शन कैन बी लीगल ओनली इफ इट इज़ रिटन एंड साइंड बाय, अगर उसको साइन करा गया है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने तो ही वो लीगल होगी, फिजियोथेरेपिस्ट फार्मासिस्ट नर्स नहीं होगा बच्चों, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच एब्रीविएशन इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट दैट मेडिकेशन शुड बी टेकन बिफोर मील, बिफोर एंटी, बिफोर का मतलब एंटी, मील का मतलब साइबोज, है ना, तो बिफोर जो है एंटी साइबोज AC एंटी साइबोज होता है, पोस्ट साइबोज का मतलब होता है आफ्टर मील होता है। ओके, क्योडी कोटिडाई होता है ना वो वाला, PRN प्रोरिनाटा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। करेक्टनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन्वॉल्व चेकिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना,
तो पेशेंट्स डिटेल को चेक करोगे, प्रोडक्ट का डिटेल, फिजिशियंस का डिटेल, प्राइस डिटेल इसमें नहीं आएगा बच्चों। एक्सेप्ट पूछा हुआ है तो प्राइस डिटेल्स आ जाएगा। कह रहे लैटिन टर्म देखो फूड, ये जो है ना फूड वाली कई बार मील वाली टर्म आती है। एंटी साइबोज इन अ प्रिस्क्रिप्शन, फिर से पूछा एंटी मतलब बिफोर, साइबोज मतलब फूड या मील, तो बिफोर मील या बिफोर फूड हो जाएगा। आफ्टर के लिए पोस्ट साइबोज आ जाएगा, है ना। तो एट नोक्टे एट नाइट होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। देखो नोक्टे एट नाइट होता है। ओमनी ओरा एवरी आवर के लिए होता है। एंटी साइबोस बिफोर मील, पोस्ट साइबोस आफ्टर मील, इंटर साइबोस बिटवीन मील। ओके, एब्रीवेशन पर ओस इंडिकेट विच रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। पीओ, पी इसको लिखते हैं तो पीओ पर ओस मतलब ऑरली होता है बच्चों। इंट्रावेनस के लिए आप आईवी लिखते हो, है ना। सबलिंगुअल के लिए ऐसे लिख दोगे, है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ऑप्शन। ओके, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कोड इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं बच्चों। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा तुम्हारा इंस्क्रिप्शन में। ओके, लैटिन टर्म डेंडस का मतलब क्या है, टू बी टेकन है, वंस अ डे, टू बी गिवन, टू बी डेंडस, टू बी गिवन होता है। डेंडस का मतलब क्या होता है, टू बी गिवन होता है। यूटेंडस टू बी यूज्ड होता है। अडेंडस होता है टू बी एडेड, एप्लीकेंडस टू बी अप्लाइड, सुमेंडस है कैपियंडस टू बी टेकन, डैंडस टू बी गिवन, डिग्लूटिएंडस टू बी स्वेलोड, इनफ्रिकेंडस टू बी राबडिन, मिसेंडस टू बी मिक्सड, सिग्ना मतलब लेबल होता है, यूटेंडस टू बी यूज होता है, सामान्य डाई मतलब वंस अ डे। ओके, एब्रीविएशन PRN इन प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट विच द फॉलोइंग। PRN का मतलब होता है प्रोरीनाटा होता है। आफ्टर मील, बाय माउथ, रेक्टलिया, एज सर्कमस्टांसिस में रिक्वायर PRN प्रोरीनाटा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट है। कह रहा है PRN का मतलब होता है प्रोरीनाटा, जिसका मतलब है एज सर्कमस्टांस अराइज या मोर कॉमनली एज नीडेड या वैन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है ये क्या इंडिकेट करता है कि मेडिकेशन शुड बी टेकन ओनली वैन पेशेंट एक्सपीरियंस स्पेसिफिक सिम्टम्स, है ना, तभी मेडिकेशंस को लेना चाहिए तुम्हें। ओके, एंड नॉट ओनली फिक्स रूटीन शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट आफ्टर मील के लिए भाई आपको पता है फोर साइबोज, परोस ओरली बाय माउथ होता है, रेक्टली के लिए पर बाय रेक्टम या PR पर रेक्टम होता है। ओके, कह रहे लैटिन टर्म ऑरेस्टिली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन। ऑरेस्टिली, ऑरी वर्ड ईयर के लिए आता है। ऑरी वर्ड ईयर के लिए ऑरेस्टिली का मतलब होता है ईयर ड्रॉप। क्रीमोर मतलब क्रीम होता है। होस्टस मतलब ड्रोट होता है। कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस के लिए होता है। तो यहाँ पर ईयर ड्रॉप ऑप्शन 4 करेक्ट है। जो कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस होता है, होस्टस मतलब ड्रोट, ऑरेस्टिली ईयर ड्रॉप। ओके, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच द फॉलोइंग। प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट्स बच्चों। इंस्क्रिप्शन हमारी प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है। विच ऑफ द वट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट? कोलिरियम, कोलिरियम, कोलिरियम का आई पकड़ो, इससे हो जाएगा आई वॉश। कोलिरियम, होस्टस मतलब ड्रॉप, इमल्शन आई वॉश या माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए कोल्यूटोरियम होता है ना, ये कोलिरियम आई वॉश, कोल्यूटोरियम होता है माउथ वॉश। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीनड, कह रहे बिहाइंड द काउंटर, इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, अबाउट द काउंटर, ऑन द काउंटर। तो कह रहे कि बिहाइंड द काउंटर बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, कह रहे इन प्रिस्क्रिप्शन लैटिन टर्म पोस्ट साइबोस, भाई पोस्ट मतलब आफ्टर, साइबोस मतलब मील, आफ्टर मील या आफ्टर फूड, है ना। बिफोर के लिए एंटी होता है, एंटी साइबोस होता है। इंटर साइबोस बिटवीन मील होता है। ओके, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट ही बताया इंस्क्रिप्शन है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट जो होता है। इन प्रिस्क्रिप्शन RX का मतलब होता है जो कि सुपरस्क्रिप्शन में आता है RX। ओके, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग की कंपोजिशन और डोज, कौन से पार्ट में होता है? सुपरस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या सिग्नेचर। ड्रग की कंपोजिशन और डोज आपके जो है ये इंस्क्रिप्शन में ही जो तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहा सिग्नेचर, सिग्नेचर लिखा हुआ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, है ना, डायरेक्शन टू पेशेंट के लिए ना, डायरेक्शन टू द पेशेंट, है ना। कह रहा 4 टाइम्स डेली रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अभी हमने क्वार्टर इन डाई देखा था, 4 टाइम्स अ डे था ना। तो यहाँ पर देखो OD लिखा हुआ, BID TID क्या हुआ है, QID हो जाए, क्वार्टर इन डाई हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी टर इन डाई 3 टाइम्स अ डे, BID बिस इन डाई 2 टाइम्स अ डे, OD मतलब होता है ओमनी इन डाई का मतलब वंस डेली, BID का मतलब ट्वाइस डेली, TID 3 टाइम्स डेली और QID 4 टाइम्स डेली। ओके, पेशेंट रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन विद लैटिन इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कौन से?
होस्टस ओमनी मैंने, हाउ शुड द कम्युनिटी फार्मासिस्ट इंटरप्रेट एंड काउंसिल द पेशेंट, बताओ। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, लैटिन में लिखा हुआ है। होस्टस का मतलब होता है ड्रोट, अ सिंगल डोज मिक्सचर, है ना, तो पाउडर नहीं होगा, ड्रोट होगा। ओमनी का मतलब होता है एवरी, मैंने मतलब ओमनी मैंने एवरी मॉर्निंग होता है, तो टेक अ ड्रोट एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज में, प्रिस्क्रिप्शन में हमारे बच्चों लैटिन लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी लैटिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। लैटिन टर्म हाफ के लिए होता है एस एस सेमी, है ना, एस एस मतलब हाफ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट के लिए आपका सब्सक्रिप्शन में आता है। कितनी ही बार देखो बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा, है ना। और स्टिली वही आ गया, ईयर, और ही वर्ड ईयर के लिए होता है, और स्टिली ईयर ड्रॉप, है ना। और ही वर्ड किसके लिए होता है, हमारा ईयर के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ईयर ड्रॉप हो गया, बी करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।